स्कूल तो रोज जाते हो, स्कूल तो रोज जाते हो, जरा एक बार देखो जाके कॉलेज। स्कूल तो रोज जाते हो, जरा एक बार देखो जाके कॉलेज। कॉलेज का मतलब वो नहीं दोस्तों वाला कॉलेज, अपर लेवल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अपर लेवल कॉलेज। कि देखो कहना क्या है, स्कूल तो रोज जाते हो, एक बार जाके देखो जरा कॉलेज। और YouTube पे आ गया है आपका सारा कॉन्सेप्ट और सारा डाउट क्लियर करने SBS बेसिक नॉलेज। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या है? बहुत लोगों को केमिस्ट्री बहुत पहाड़ लगता होगा दोस्तों। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में हम लाए हैं सबसे पहले चैप्टर फ्लो। क्या लाए हैं? चैप्टर फ्लो आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे? चैप्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, आपका केमिस्ट्री का 2 बुक है। ठीक है दोस्तों, कितना बुक है? 2 बुक है। पहला जो हमारा पार्ट 1 बुक है, ये हमने सारा चैप्टर लिख दिया है। इस चैप्टर को हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है इतना सारा जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, यानी भौतिक रसायन में आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे? फिजिक्स को मिक्स करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? फिजिक्स को इसके अंदर घुसा के पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों आप बात ध्यान दीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो अलग नहीं होता करने वाले हैं इसमें। जैसे कोई चैप्टर भी अलग नहीं होता है, इसमें ये होता है दोस्तों कि सभी चैप्टर जो है, मतलब चैप्टर नहीं, सभी सब्जेक्ट जो हैं वो एक में मिक्स होते हैं। क्या कर दिया गया है? इसका क्वालिफाई यानी इसको सरल करने के लिए जो है उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए आपको थोड़ा इसमें अलग कर दिया गया है। बस बाकी आप बिना केमिस्ट्री के ना तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ना ही बिना फिजिक्स के केमिस्ट्री, और ना ही मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए क्या है हमारा, इसमें हमारा जो ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, ठीक है, ये हमारा सारा चैप्टर जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिक्स को उसमें घुसा के पढ़ेंगे कि भाई फिजिक्स भी, इसमें फिजिक्स का रूल लगेगा, उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा 6 चैप्टर से जो हमारा है वो हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? हमारा जो है ये यानी केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा जो है चैप्टर फ्लो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। क्या है हमारा? सबसे पहले जो है 1 से लेकर 5 चैप्टर तक, ठीक है, 1 से 5 चैप्टर तक जो हमारा है वो हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, यानी जो है हमारा भौतिक रसायन। ठीक है, इसमें हम भौतिक रसायन में क्या करेंगे? फिजिक्स को घुसा के पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के घुसा के पढ़ेंगे। और जो हमारा 6 चैप्टर से है, ठीक है, ये आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? ये देखिए, जो हमारा P ब्लॉक है और ये D और F ब्लॉक है, ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 11th और 12th में अगर हम मान लीजिए 11th में अच्छे से ना पढ़े हों तो हम टेंशन लें? बिल्कुल नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काहे हूं? ठीक है, आपको क्या करना है? बस डेली क्लास लेना है, डेली अच्छे से पढ़ना है। आपको अगर 11th में आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आप इतना चैप्टर समझ में आया ये? चलिए हम जानते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारे बुक का जो है ये फर्स्ट पार्ट था, पूरा अच्छे से आप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर फ्लो। ठीक है, चैप्टर फ्लो मतलब क्या होता है? जैसे कुछ चैप्टर के बारे में हम ऊपर उससे जान लें। ठीक है, हमने अभी यही जाना है। अब चलते हैं हम सेकेंड बुक के बारे में जानते हैं, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, किससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पार्ट 2, ठीक है, बुक का, ठीक है, केमिस्ट्री के बुक के पार्ट 2 का जो है हमारा पार्ट 2 का जो बुक है उसके पार्ट 2 का पहला चैप्टर यानी 10वां चैप्टर। ठीक है, दोनों मिक्स कर दे अगर तो उसका 10वां चैप्टर जो है हमारा हेलो एल्केन तथा एरेन। ठीक है, ये सारा चैप्टर जो हमारा है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है
हमारा कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बनिक रसायन जैसे शरीर के बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है, शरीर के बारे में जानेंगे, उससे एक एक अभिक्रियाएं लाएंगे और अच्छे अच्छे रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये हमें इसमें पढ़ना है, जो हमारा है पार्ट 2 बुक, ठीक है, सेकेंड पार्ट बुक जो है, ये सब सारा यही सब चैप्टर जो पढ़ना है, ये आपका बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक है, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। तो आज हम देखते हैं, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का, वो हमारा दिया है सॉलिड स्टेट। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेस से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं, बेस जान लेते हैं, ठीक है। बेस मतलब सबसे पहले जानिए, आप उसको क्लास 9, 10, 11, 12 में पहुंच गए हैं, अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं क्या होता है। देखिए, हमारा होता है क्या, पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, पदार्थ बोले तो द्रव्य, क्या बोले, द्रव्य, और द्रव्य बोले तो मैटर। जी हाँ दोस्तों, वो वाला मैटर नहीं, वस्तु वाला, ठीक है। ये क्या होता है, पदार्थ, द्रव, या तो इसको द्रव्य बोले, द्रव नहीं दोस्तों, द्रव अगर बोलेंगे तो पलट जाएगा सब कुछ, ठीक है। द्रव का मतलब होता है ये वाला द्रव अलग है और ये वाला द्रव्य जो है वो अलग है, आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारा होता है द्रव, द्रव यानी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ यानी मैटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। जी हाँ दोस्तों, इसको समझना है, हर वह चीज, ठीक है, हर वह चीज पृथ्वी पे जो आपको दिख रहा है वो सब चीज क्या है, हमारा पदार्थ है। लेकिन कोई चीज पदार्थ नहीं है तो उसको कैसे हम जानेंगे, ये मार्कर पदार्थ है। जी हाँ बिल्कुल, पदार्थ है, द्रव्य है। ये पंखा, पंखा भी पदार्थ है। लेकिन आप यहाँ बात ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई चीज हमें दिखा और वो पदार्थ नहीं हुआ तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो जरा रुकिए, हम काहे को हैं, बता रहे हैं ना। देखिए क्या होता है, हर वे वस्तु, हर वे वस्तु जिसमें भार पाया जाता है, ध्यान से देखिए, हर वे वस्तु जिसमें भार पाया जाता है और जो, ठीक है, भार पाया जाता है, पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसमें कोई भार पाया जाता है और जो स्थान घेरता है उसी को भाई हम पदार्थ कह देंगे, ठीक है। अगर ये दो गुण नहीं पाया गया तो वो पदार्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए यहां पे क्या होता है, सही से लिख दे, घेरता, ठीक है, घेरता, हाँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये डेक्स्टर लिए, ठीक है, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये डेक्स्टर है, ठीक है। अगर इसको आप तौलेंगे, तराजू पे रखेंगे तो इसका कोई ना कोई भार होगा, बिल्कुल भार होगा। और ये अगर यहाँ पे मान लीजिए हम इस डेक्स्टर को, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर रख दिए तो ये क्या होगा, ये स्थान घेर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कर रहा है, स्थान ये घेर रहा है और इसमें भार भी पाया गया, यानी ये क्या है, हमारा वस्तु है। अब आप कहेंगे आप तो ये बता दिए, चलिए ठीक है, हम वस्तु को बहुत अच्छे से जान गए, अगर कोई भी पूछेगा भयानक मान के बता देंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब आप ये बताइए कि वस्तु कौन सी चीज नहीं है, बिल्कुल बताएंगे, काहे हैं हम, क्या है वस्तु हमारी, भाई प्रकाश नहीं हो सकती। भाई प्रकाश को आप तौल सकते हो, प्रकाश स्थान घेरता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये हमारा पदार्थ में नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, फीलिंग्स हो गई, अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो ये स्थान घेरेगा, कि आप कमरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं, आपका मतलब सोच से स्थान भर रहा है, कमरा सारा भर रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। जी हाँ ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए आप
सोच रहे हैं तो ये तो ना तो स्थान घेरेगा और ना ही इसमें कोई भार पाया जाएगा कि आप किसी को कहेंगे ये लो हमने 1 किलो सोच लिया है, इसको तौल दीजिए, नहीं कह पाएंगे ना। यानी ये हमारा क्या है, पदार्थ में नहीं आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया। अब देखते हैं हमारा ये पदार्थ, आपको पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया है, आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। चलिए हम एक एक करके उसके बारे में जानते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं, गर्दा कर देना है एकदम, ठीक है। क्या होता है हमारा, सबसे पहला जो है हमारा ठोस होता है, जिसको हमें पढ़ना है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इसे हमें क्लास 12 चैप्टर 1 में पढ़ना है। यही चैप्टर हमारा है ठोस। और दूसरा हमारा होता है द्रव, और तीसरा हमारा होता है गैस। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया। पहला हमारा है ठोस, दूसरा हमारा है द्रव, तीसरा हमारा है गैस। समझ में आया। देखिए अब ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है, ठोस आखिर ठोस है क्यों, इसके बारे में जानते हैं। देखिए बात ध्यान से समझिए। आप 2 चीज देखिए, 2 चीज से आप पहचान लेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। एक होता है हमारा है अंतराण्विक बल। एक होता है हमारा अंतराण्विक बल और एक हमारा होता है अंतराण्विक दूरी, ठीक है। अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी हमारा 2 होता है। इससे हम ठोस जानेंगे, द्रव जानेंगे, गैस जानेंगे, ठीक है। तीनों को अच्छे से जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अंतराण्विक बल जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आई और एफ लिख दे रहे हैं, आप इससे समझ जाइएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, और ये हमारा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दूरी। आईडी से इसको हम आपको लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दोनों होता है, ठीक है। अब आप बात ध्यान दीजिए। देखिए भाई ये क्या होता है, अब आप कहेंगे ये क्या ले आए। देखिए इसको ध्यान से, इसी को हम समझा रहे हैं आपको, काहे टेंशन ले। देखिए क्या होता है हमारा, ये जो होता है अंतराण्विक बल। जी हाँ दोस्तों, अंतराण्विक बल क्या होता है। देखिए ठोस में सबसे पहले हम जानते हैं, ये हमारा है, इसको हम मिटा के यहाँ लिख देते हैं, किनारे पे लिख देते हैं। हाँ तो देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है किनारे। इसको क्या होता है, देखिए यहाँ पे बात ध्यान से देखिए, समझिए। ये हमारा क्या है, अंतराण्विक बल। जी हाँ दोस्तों, क्या है, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, अंतराण्विक दूरी। अब देखिए क्या होता है हमारा, ध्यान से यहाँ पे समझिए आप। ठोस में सबसे पहले समझिए अंतराण्विक बल। देखिए ये हमारा जो होता है कण होता है। आपको पता होगा कि ठोस में छोटे छोटे नन्हे कण पाए जाते हैं, जो कि आपस में चिपके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, आपस में चिपके होते हैं। ये हम आपकी संरचना बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा द्रव है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, हमारा द्रव है। ये हमारा क्या है, गैस है। ये हमारा गैस है। देखिए बात ध्यान से समझिए, आपको हम अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है, ठीक है, ठोस में ये ठोस जो होता है एक दूसरे से आपस में चिपका हुआ होता है। इसमें प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यानी एक दूसरे से क्या होता है, ये चिपका होता है। समझ में आया। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारा जो ठोस होता है ये आपस में जो है एक दूसरे से, एक दूसरा अणु जो होता है आपस में चिपके होते हैं। यानी इनके बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है। ये आपस में क्या कहते हैं दोस्तों, एक गाना गाते हैं। जो गाना है हमारा, क्या गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर
तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा होता है ठोस अवस्था, ठीक है, ये हमारा ठोस अवस्था जो है आपस में यही मतलब गाना गाते हैं कि ये दोस्ती हम छोड़ने वाले नहीं है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण ले लीजिए NaCl। जी हाँ दोस्तों, ये आपस में क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। यानी ये क्या कह रहे हैं भाई, हम ये दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये दोस्ती हम तोड़ने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा होता है। देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या होता है। अब हमें समझना है अंतराण्विक बल। देखिए अंतराण्विक बल, बल आप जानते हैं किसी भी वस्तु पे बल आप लगाएंगे तो वो आपस में ऐसे बल लगेगा ना, ठीक है। तो इन पे अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही जटिल यानी बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, उच्चतम होता है। एक दूसरे में ऐसे बल जो है ये उच्चतम लगाए रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यानी उच्चतम बल होता है। चलिए हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उच्चतम, उच्चतम, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो बल होता है वो उच्चतम होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, अंतराण्विक बल, यानी अंतरा मतलब अंदर और आणविक मतलब अणु, ठीक है। अंतर के अणु जो है, उसके अंदर के जो अणु हैं, ये जो हमें अणु दिख रहे हैं, ये अणु, ये अणु, ये अणु, ये सब जो दिख रहे हैं आपस में एक दूसरे से ऐसे बल लगाए हुए हैं, एकदम से चिपके हुए हैं, गाना गा रहे हैं, ये दोस्ती हम छोड़ने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया। जिनके बल यानी इन पे क्या होता है, अंतराण्विक बल बहुत ही उच्चतम होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमारा ठोस क्या कहता है। ठोस जो होता है इनमें जो है अंतराण्विक बल जो है वो हमारा इसकी अपेक्षा यानी ठोस की अपेक्षा, ठीक है, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा जो है इसमें बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसमें अधिक पाया जाता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। इसमें ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल कम पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों। जी हाँ। अब देखिए हमारा बच रहा है गैस। जी हाँ दोस्तों, क्या बच रहा है, गैस के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब गैस क्या होता है, गैस में जो हमारा अंतराण्विक बल है, अब देखिए भाई इतने दूर अगर है कोई तो इनमें कोई बल आरोपित होगा, बहुत कम बल लगेगा, ठीक है, यानी इसमें न्यूनतम बल लगेगा। क्या बल, इनमें बल क्या होगा, बहुत ही न्यूनतम होगा, ठीक है, यानी बहुत ही कम होगा भाई, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है, अंतराण्विक बल है, ठीक है, अंतराण्विक बल जो होता है वो हमारा आपको समझ में आया। अंतराण्विक बल जो होता है ये इसमें उच्चतम पाया जाता है। भाई एक दूसरे से बल क्या किए हैं, बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं बल, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये बल बहुत ज्यादा लगाए हैं। अब हम क्या देखेंगे, अंतराण्विक बल आपको समझ में आया, अंतराण्विक बल आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब अंतराण्विक दूरी हम देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम देखते हैं, समझते हैं प्यार से अच्छे से, ठीक है। क्या होता है, देखिए दोस्तों ये हमारा जो होता है ठोस में दूरी, मतलब आप दूरी, अंतराण्विक यानी अणुओं के मध्य जो है दूरी को उसको देखेंगे, ठीक है, दूरी को हम अच्छे समझेंगे कि इसके बीच दूरी कितना पाया जा रहा है, दूरी कितना पाया जा रहा है। यहाँ से बात ध्यान दीजिए, यानी ये देखिए यहाँ पे दूरी, यहाँ पे देखिए कण जो है एक दूसरे से आपस में चिपके हैं, तो दूरी कितना ही पाया जाएगा दोस्तों, दूरी इसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, दूरी इसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा। दूरी जो है वो नगण्य के बराबर पाया जाएगा, यानी शून्य होगा हमारा, दूरी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी न्यूनतम कह सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम। ये दूरी क्या होता है हमारा, न्यूनतम होता है एकदम, ठीक है, क्या होता है, न्यूनतम होता है दूरी, यानी 0 के बराबर पाया जाता है, ठीक है, किसमें, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था में जो होता है हमारा दूरी वो है बहुत शून्य पाया जाता है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसमें दूरी इसके अणुओं के बीच,
ठीक है। अणुओं के बीच दूरी पाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है, एकदम जीरो के बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, नगण्य होगा, ठीक है, जीरो के बराबर होगा। अब देखते हैं हम आगे द्रव में क्या होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी ठोस की अपेक्षा जो है ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्या होता है, ठोस की अपेक्षा जो है, इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दूरी क्या होता है, यानी बहुत ही अधिक। देखिए इसमें दूरी कितना, इतना ज्यादा। इसमें तो मान लीजिए थोड़ा पाया जा रहा था, इतना पाया जा रहा था, लेकिन इसमें दूरी जो है, गैस में दूरी जो है बहुत अधिक पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए दूरी इसमें बहुत ही ज्यादा दूरी पाया जा रहा है। क्या, इसमें अधिकतम पाया जा रहा है, यानी उच्चतम पाया जा रहा है, उच्चतम। ठीक है, इसमें दूरी क्या पाया जा रहा है, हमारा उच्चतम पाया जा रहा है। समझ में आया अंतराण्विक दूरी। अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है, गैस क्यों होता है। ठीक है, why this solid, why this कोलाबेरी डी, यानी why this क्या, सॉलिड स्टेट। यानी सॉलिड स्टेट को हम सॉलिड स्टेट क्यों कहते हैं, ठोस अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि यही सब चीज इसमें पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम एक दो चीज और इसमें जान लेते हैं। एक हमारा होता है आकार, एक होता है आयतन। इसमें क्या होते हैं, चलिए हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इतना मिटा के फिर चलिए जान लेते हैं। दो चीज और हम जानते हैं इसके बारे में, दो चीज। जी हाँ, दो चीज। क्या होता है हमारा, एक होता है आकार। चलिए देखते हैं आकार क्या होता है, आकार के बारे में जान लेते हैं। ठोस का आकार कैसा होता है, द्रव का आकार कैसा होता है और गैस का आकार कैसा होता है। जी हाँ, देखते हैं आकार। इससे नहीं, इससे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, आकार जो होता है, आकार देखिए, आकार को हम ऐसे समझते हैं, शेप। ठीक है, अच्छे से इंग्लिश में जानते हैं, इसको कहते हैं शेप। यानी शेप मतलब उसकी आकार कैसी है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, शेप। अब देखिए ठोस में हमारा जो होता है शेप, आकार। भाई ये हमारा मार्कर है, तो इसका आकार जो है क्या होगा, जरा आप बताइए तो। इस मार्कर का आकार जो होगा वो निश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, निश्चित होगा। ये तो है नहीं कि आज इसका कुछ और आकार है और कल लिखते लिखते ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आज ऐसा है, 2 महीने बाद आएंगे तो भी ऐसा रहेगा, 1 साल बाद आएंगे तो भी इसका आकार ऐसा रहेगा। यानी ठोस में क्या होता है, एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, उसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे लिखते हैं कि ठोस में हमारा आकार जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, डेफिनिट होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनिट होता है। अब आगे हम देखते हैं द्रव में हमारा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, द्रव में क्या होता है, इसका आकार। भाई द्रव में इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, है अनिश्चित होता है। देखते हैं हम द्रव, देखिए क्या होता है, अनिश्चित कैसे होता है भाई। शेप देखिए, मान लीजिए ये क्या है हमारा, इसमें पानी है मान लीजिए। ठीक है, इसमें हमारा पानी अगर रखा गया है तो इस पानी का आकार जो है, एक आकार जो है ये लिया है। ठीक है, अगर इसको और कहीं रखेंगे,
इस मान लीजिए इसको निकाल के कहीं और रख दे, बोतल में रख दे, तो उसका आकार वो बोतल का आकार रख लेगा, यानी इसका आकार क्या है, अनिश्चित है भाई। इसमें कुछ और आकार बना रहा था और बोतल में जब गया तो कुछ और आकार बना रहा है भाई। पतला बोतल होता है वो पतला वाला आकार रख लेगा ना, इसमें आकार कुछ और उसमें आकार कुछ और, यानी द्रव में क्या होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए इसको लिखते हैं हम अनिश्चित। ठीक है, द्रव में हमारा क्या होता है, आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, गैस 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 में भाई क्या होता है हमारा, इसमें भी अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है, लिखते हैं तब बताते हैं। अनिश्चित देखिए क्या होता है, क्यों होता है अनिश्चित। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इसमें इसका आकार अनिश्चित कैसे होता है, मान लीजिए धुआं आप एक डिब्बी ले लीजिए, छोटा सा एक डिब्बी ले लीजिए, उसमें धुएं को भर दीजिए, तो वो धुआं जो है उस डिब्बी के आकार का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर उसी डिब्बी से धुएं को खोल दे, धुएं क्या करे, खोल दे, तो वो क्या करेगा, उसका आकार अलग हो जाएगा, यानी वो कमरे में फैल जाएगा। या एक चीज और समझ सकते हैं, अगरबत्ती आपने सुलगाया होगा, पूजा जरूर किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूजा किए भी होंगे, तो उसका धुआं जो है कहीं पे देखिए, अगर उसका आकार क्या है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग आकार, अलग अलग स्थान पे अलग अलग आकार होता रहता है। ठीक है, जैसे आप घर में वो पूरा पहले क्या रहता है, इतनी छोटी सी तो रहती थी, इतनी बड़ी रहती है अगरबत्ती, लेकिन उसमें से जब धुआं निकलता है, गैस हमारा निकलता है, तो वो क्या होता है, अच्छे से चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, यानी उसका आकार क्या है, अनिश्चित है। समझ में आया, आकार समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्यों नहीं आएगा, दिमाग में एकदम से समझ लीजिए, घुसा देंगे, ऐसे घुस जाएगा आपके दिमाग में सिंपल भाषा में। ठीक है, अब चलते हैं, हम जानते हैं आकार के बाद हमारा आता है आयतन। भाई अब ये क्या है, आयतन क्या है हमारा, आयतन हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आयतन जो होता है हमारा, यानी आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, भी से इसको डिनोट किया जाता है। अगर कहीं आपको आयतन मिल जाए तो उसको तुरंत आप भी बराबर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, भी बराबर लिखते हम चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है हमारा आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, इसको किससे लिखा जाता है, भी से लिखा जाता है। ठीक है, कहीं आपको आयतन मिलेगा, तुरंत जान जाइए कि हमारा क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, अब देखिए आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए दोस्तों। क्या होता है हमारा आयतन जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, डेक्स्टर है, क्या है, डेक्स्टर है, और इसको हम कहीं पे रख देंगे। अगर हम इसको कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको रख दिया, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। क्या घेरेगा, स्थान घेरेगा, तो वही हमारा क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, यानी जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह घिरा हुआ स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन समझ में आया। मान लीजिए इस पानी का एक ड्रॉप लेंगे, हम एक बूंद ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, देखिए ये कुछ ना कुछ स्थान घेर लिया, इसका जो है एक डेफिनिट जो है रेंज हो गया, ये स्थान घेरा कुछ ना कुछ, है ना, यहाँ पे ये स्थान घेरा, यानी यही इसका क्या हुआ, जो घेरा हुआ स्थान है यही उसका आयतन हुआ। आयतन आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्तों। यानी जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का आयतन कहलाती है। यहाँ दोस्तों, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही, इसको भी से लिखते हैं। कहीं भी अगर आपको आयतन दिख जाए तुरंत भी बराबर कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है आयतन, इसमें जो है हमारा ठोस में दोस्तों क्या होता है, ठोस में हमारा आयतन जो है, किसी भी वस्तु का आयतन जो है वो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यानी इसमें भी निश्चित हमारा होता है आयतन। ठीक है, क्या होता है,
निश्चित होता है, यानी कोई भी अगर ठोस अवस्था ले लीजिए तो वो एक निश्चित स्थान घेरेगा, निश्चित प्लेस में वो अपना स्थान ग्रहण करेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठोस में क्या होता है? निश्चित होता है, आयतन इसका जो है वो निश्चित होता है दोस्तों, ठीक है, ठोस में। अब देखिए द्रव में हमारा क्या होता है, द्रव में हमारा क्या होता है, द्रव में इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। अब इसको समझने वाला बात है, ये बात ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा पानी इसमें रखा है, ठीक है, इसमें हमारा पानी रखा गया है। अगर ये एक निश्चित आयतन जो है, आयतन इसका घिरा हुआ जो स्थान घेरा है ये निश्चित है। अगर ये ग्लास में रखा जाएगा तो उसमें भी निश्चित स्थान घेरेगा, है ना दोस्तों। यानी निश्चित स्थान, इसको चाहे जहां रखेंगे, ये तो है नहीं इसमें अगर आधा लीटर है तो वो ग्लास में जाएगा 1 लीटर हो जाएगा या फिर उससे कम हो जाएगा, ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका भी द्रव का भी क्या होता है, आयतन हमारा निश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, द्रव में आयतन हमारा निश्चित होता है, निश्चित, ठीक है, इसमें भी निश्चित होता है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, ठीक है। अब देखिए गैस में हमारा आयतन क्या होता है, गैस में हमारा आयतन भाई वही होता है, अनिश्चित होता है, बिल्कुल इसमें निश्चित नहीं हो सकता भाई। वही डिब्बी वाला बात हुआ, ये क्या होगा, वो डिब्बी का आकार का होगा। अगर उसमें धुआं रखा जाएगा और अगर धुआं ऐसे ऊपर दिया तो वो अलग अलग स्थान घेर रहा है, यानी पहले उसका मतलब उसमें अलग स्थान, इसमें अलग स्थान, यानी ये क्या है हमारा अनिश्चित है। सिंपल सी बात क्या है, अनिश्चित है। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बंद करा, तो समझ में आया दोस्तों। इसी बात पे मुझको एक छोटी सी बात याद आई है, मैं उसको आपको कहना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, डिमोटिवेट आप हो चुके हैं, एकदम से बहुत टूट चुके हैं, बहुत उल्टा सीधा आपको कह रहा है, कोई भी कह रहा है, तो आप उसको कह दीजिए, एकदम चौड़े होके कह दीजिए। क्या कह दीजिए, बात सुनिए ध्यान से, उसको ध्यान से कह दीजिए, मुंह पे बोल दीजिए कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आपका तो वक्त आया है जनाब, रिस्पेक्ट से बोलिए, आपका तो वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम लग जाएंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे, ये बात नोट कर लीजिए, ये आप कह देना, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आकार, आयतन और जो है हमारा सब कुछ, ठीक है। देखिए एक बार जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, जो कोई वस्तु जो है हमारा स्थान घेरता है, जिसमें भार पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है। इसके जो है 3 स्टेट होते हैं, पहला क्या, सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट, यानी 3 स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जी हाँ दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हमारा जो होता है, सबसे पहले हमने बताया कि इसमें अंतराणविक बल पाया जाता है, अंतराणविक दूरी पाया जाता है। ठोस में हमारा अंतराणविक बल उच्चतम होता है और द्रव में हमारा अंतराणविक बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा जो है वो उसमें थोड़ा अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गैस में क्या होता है, गैस में हमारा पाया ही नहीं जाता, यानी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत अधिक पाया जाता है, मतलब इसमें बल क्या होता है, बल जो है इसमें अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब पाया नहीं जाता इसमें बल, क्योंकि बल नहीं लगा पाएंगे, ये बहुत दूर होते हैं, जब दूर होंगे तो ये कहाँ से बल लगाएंगे, गैस हमारा। अब उसके बाद हमने बताया अंतराणविक दूरी। अब दूरी इसमें क्या होता है, दूरी इसमें 0 के बराबर पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है। उसके बाद हमारा द्रव जो है, द्रव में इसमें दूरी क्या पाया जाता है, दूरी इसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक पाया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है गैस में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आकार, शेप। शेप लिखना कैसे है, ये हमारा शेप जो है, ये हमारा शेप इसमें निश्चित होता है भाई, ये ठोस का शेप बदल नहीं जाएगा, ठीक है। ये आज ऐसा है तो 2 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, चाहे हम जब भी देखें, बुढ़े हो जाए तब भी देखेंगे, तब भी इसका आकार यही रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा यही होता है कि आकार इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हमारा द्रव में क्या होता है, इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, ठीक है दोस्तों। आकार जो है अनिश्चित होता है
है और इसमें भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा आयतन, आयतन मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उस वस्तु का आयतन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आयतन क्या है, इसमें निश्चित होता है, इसमें भी निश्चित होता है, इसमें अनिश्चित होता है। इसको हमने आपको अच्छे से डीपली समझा दिया है, आपने वीडियो देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। हम आज के लिए बस इतना ही, कल हमारा जो होगा वो मेन चैप्टर शुरू होने वाला है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में कल जानेंगे। तो इसके आप हम इतना कम वीडियो क्यों बना रहे हैं, इतना छोटा वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि शुरुआत में हम ये सोच रहे हैं कि आपको पचाने में कोई दिक्कत ना हो, यानी डाइजेस्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बीतता जाएगा, कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे वीडियो बनता जाएगा। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अगर सीट बेल्ट बांध दिए हैं सीट बेल्ट, तो उसको तभी खोलेंगे जब हमारा मंजिल मिल जाएगा, हम 12th क्रॉस कर देंगे तभी उसको खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने सीढ़ी पे कदम रख दिया है, जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक बार सीढ़ी पे कदम रख दिए हैं तो आप बस टेंशन मत लीजिए, छत तक हमें आपको ले जाना है बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा भी पसंद आया, अगर इतना भी पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आप को घेर रखी है तो कमेंट तो खाली ही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और उससे हमें पता तो चलेगा कि भाई आपका डाउट क्या है। ठीक है, कमेंट में लिखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा इसका है केमिस्ट्री का पार्ट 2, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप जाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन फट से पहुंच जाए और आप वीडियो को अच्छे से फिर से देख ले, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठासू एकदम से समझ ले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।